हेलो माय ऑल डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सभी। आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं एंड अपनी स्टडी बहुत ही तन्मयता के साथ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास एंड आज इस क्लास में हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 9.1 से। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपसे वो प्रूव करा रहा है। तो इसमें कहा है, अगर कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स की जो कोड्स हैं वो अपने सेंटर्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि वो कोड्स आपस में बराबर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको पहले फिगर की हेल्प से समझाऊंगी, ठीक है। पहले हम दो सर्किल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे ये दो सर्किल्स लिए जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब कॉन्ग्रेंट सर्किल्स होते हैं ना, तो उनकी जो रेडियस होती है ना, वो ऑटोमेटिकली इक्वल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ की, ये मैंने एक दूसरी रेडियस ड्रॉ की। यहाँ पे मैंने इसका नाम ओ रखा, यहाँ पे मैंने ए रखा एंड यहाँ पे मैंने बी रखा, ठीक है। यहाँ पे मैं ए पॉइंट को बी से मिला दूंगी तो ये आपकी कॉर्ड्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर यही कॉर्ड मैं डायमीटर से, आई मीन टू से, जो ये आपका सेंटर है इससे पासिस थ्रो करा देती हूँ इस कॉर्ड को, ठीक है। तो यही कॉर्ड फिर आपकी डायमीटर बन जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर सेंटर से पासिस थ्रो नहीं हो रही तो फिर वो कॉर्ड रहती है स्टूडेंट्स। डायमीटर भी एक तरीके की कॉर्ड ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिल करती हूँ। ये मैंने सेंटर लिया यहाँ पे, ये मैंने रेडियस, ये दूसरी रेडियस एंड यहाँ पे मैंने कॉर्ड ली, ठीक है। इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे हम ओ डैश रख के यहाँ पे हम पी क्यू रख लेते हैं, ठीक है। ये रख लिया। तो यहाँ पे कहा है कि अगर कोड, ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स की जो कोड है, अगर अपने सेंटर पर बिल्कुल इक्वल एंगल, यानी कि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। अगर अपने सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं कोड्स तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन में नोट करते हैं स्टूडेंट्स कि गिवन में आपको क्या क्या क्वेश्चन ने दिया है, जिसका आप यूज करके इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, गिवन में हमको पता है कि ये जो एंगल्स है, जो सेंटर्स पे एंगल है, बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डैश, ठीक है। नंबर 1 आपको चीज पता है। नंबर 2, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स है तो इनकी जो रेडियस है ना वो बराबर होंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ बोथ सर्किल्स, ठीक है, बोथ सर्किल्स आर इक्वल। रेडियस स्टूडेंट्स, सेंटर से लेके सर्किल के एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस होती है, ठीक है। और आपको नहीं पता है, ठीक है। अब आप टू शो में लिखेंगे कि आपको शो क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टू शो में आपको कोड जो है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये आपको कोड्स इक्वल शो करनी है। चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ में देखिए, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद आप CPCT से इजीली ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिखा सकते हैं। यू विल बी एबल टू शो कोड ए बी इज इक्वल टू कोड पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ डैश पी क्यू में। यहाँ पे आप लिखेंगे अच्छे से, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डैश पी क्यू में, ठीक है। आपको कोई तीन चीज़ बराबर दिखानी होती है। मैं दोबारा आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल एक बार मेमोराइज करा देती हूँ, ठीक है। या तो आप तीनों साइड इक्वल दिखा दें तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों फिगर्स, ठीक है। या फिर आप दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखा दें, ठीक है। या फिर आप दो एंगल और एक साइड दिखा दें, या फिर आप RHS, ठीक है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल एक दोनों फिगर्स के अंदर, एक हाइपोटेनस इक्वल और एक साइड इक्वल दिखा दें। तो इन चारों में से आप कोई सा भी अगर फॉलो करते हैं तो वो दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस ओ ए बराबर ओ डैश पी, ठीक है, नंबर 1 पे ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश पी, ये क्या है आपकी
इक्वल रेडियाई, ठीक है। रेडियस का प्लूरल स्टूडेंट रेडियाई होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आप दूसरी वाली रेडियस दिखा दें, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ठीक है। ये भी आपका सेम रीजन, इक्वल रेडियाई। रीजन आपको ज़रूर मेंशन करना है, ये मस्ट है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, अगर आप फुल स्टेप्स करके आएंगे तो भी। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमें गिवन में पता था कि दोनों एंगल जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डैश, ठीक है, इक्वल एंगल। और ये आपको पता था, गिवन में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी साइड है, ये भी साइड, और ये एंगल है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, दो साइड है आपकी, एक एंगल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपके जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है स्टूडेंट्स। ट्राइंगल O'PQ, दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो अब हम CPCT से, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय CPCT की फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग कुछ भी चीज़ें हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। तो अब AB का करस्पॉन्डिंग है PQ, तो अब क्योंकि हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि AB और PQ है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। बाय CPCT AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, यही हमको शो करना था, दोनों कोड्स को आपस में बराबर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। कुछ भी हमें ज़्यादा इसमें एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना था, जो गिवन था हमने वो नोट किया, टू शो में हमको जो प्रूव करना है वो लिखा हमने, दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया, ठीक है स्टूडेंट, और CPCT से हमने इजीली अपनी दोनों कोड्स को इक्वल दिखा दिया। आई जस्ट होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, या कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी उसका आंसर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बट आप अपने अच्छी तरीके से बिल्कुल, ठीक है, डाउटलेस स्टडी कीजिए, आपको कोई भी डाउट ना रहे, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, तो फिर आप इजीली एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे एंड आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।